रहना। कल की कह तो हमारा कन्हैया व्रत को छोड़ के चला गया, अभी तक नहीं आया। की राम वृंदावन की धूल। हमारे ठाकुर जी की सबसे बड़ी चोर की नगरी है माखन चोर। अच्छा ठीक। हमारे यहाँ चोर की जय जयकार होती है। ठीक। आप इस समय चोर की नगरी में खड़े हुए हो। कभी किसी लेडीज के सामने कभी किसी लेडीज की तारीफ नहीं करना, उसको बड़ा बुरा लगता है। अच्छा। अब राधा जी, रुक्मणी जी, ये सब थी वहाँ पे, सब बोले बोले हम आपके संग में इतने दिन रह रहे, इतने साल रह रहे, आपने हमसे तो कभी गोपेश्वर ना कही है जी, नहीं आई है तुमने जाते गोपेश्वर कह दी। केवल यही कह रही है राधा जी कि पहले उनको उनका नाम बताओ कि हम तुम्हारे संग में इतने साल से रह रहे, तुमने कभी तो हमको इतनी वो ना करी कि आओ गोपेश्वर महाराज, तुम वहां नहीं लोग आइए देख के तुम लोग कह रहे हो गोपेश्वर। मेरी आशा है आप सभी मुस्कुरा रहे होगे। देखिए आज मैं वृंदावन के सबसे बड़े मंदिर में हूँ, जिसे रंग जी के नाम से जाना जाता है, और उसी के साथ इस मंदिर को सोने के खंभे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इस मंदिर के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे जिसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो है विष्णु भगवान की मूर्ति, जिसमें विष्णु भगवान शेषनाग के कुंड पर विश्राम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको वृंदावन में दक्षिण भारत की झलक देखनी है तो आप रंग जी मंदिर ज़रूर आएँ, क्योंकि इस मंदिर का संचालन दक्षिण भारत के मंदिरों की तरह होता है। अगर आप पहली बार इस मंदिर में आ रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिए, क्योंकि उसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आपकी यात्रा को आसान बनाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रहना रहना वृंदावन के इस मंदिर में मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं दक्षिण भारत के मंदिर में हूँ। मंदिर के इस हिस्से में भगवान विष्णु शेषशायी मुद्रा में विश्राम कर रहे हैं। यह मंदिर द्रविड़ियन शैली से बनाया गया था, जिसका हर एक स्तंभ एक कहानी को दर्शाता है। वृंदावन की धूल, और जब ये मस्तक लगे इस भूमि की रख के लिए देवता भी हम विधाता का, कल नाम काल का। कल की कह तो हमारा कन्हैया व्रत को छोड़ के चला गया, अभी तक नहीं आया, तो इसीलिए कल नाम काल का है। और जो जिसे ठाकुर जी का दर्शन करता है विधाता उसकी सर्वप्रथम पहले सुनता है। मंदिर के इस हिस्से में दोनों तरफ पुजारियों के लिए ये 54 कक्ष दिए गए हैं। ये शानदार मूर्तियाँ जो कि धातु से बनी हैं, और इन्हें देखने की यहाँ टिकट लगती है। ये है गरुड़ जी का स्तंभ, जिसे हम सोने के खंभे के नाम से जानते हैं।
ये मंदिर का केंद्र है। यहाँ स्थित हैं गोदा देवी, श्री रंगमन्नार भगवान जो कि विष्णु भगवान ही हैं, और गरुड़ जी। ये मुख्य मंदिर का बायां भाग है। यहाँ स्थित हैं श्री श्रीदेवी, श्री निवास भगवान और भूदेवी। इस शीश महल को शीशों के टुकड़ों से सजाया गया है। अरे एक बार हंस तो जाइए। ये मुख्य मंदिर का बाहरी भाग है जो बाईं तरफ है। यहाँ स्थित हैं श्री माता जी, श्री राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण सरकार। चलिए आज हम एक व्यक्ति से मिलते हैं जिनकी बातों में बालपन और हठपन दोनों एक साथ में है, और जो ब्रज की भाषा में इस मंदिर के इतिहास को और यहाँ की कथा को बहुत ही आनंद में सुनाते हैं। और उनकी सबसे अच्छी बात है जब वो यहाँ की कथा और इतिहास के बारे में बताते हैं तो वो पूरी तरह से खो जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाकर उनके ही शब्दों में इस मंदिर के बारे में जानते हैं। इस मंदिर को दो नाम से जानते हैं, रंगनाथ भगवान का मंदिर और सोने के खम्भे वाला मंदिर। ये मथुरा के शेर थे लक्ष्मी चंद्र जैन, बनिया मारवाड़ी। उन्होंने ये मंदिर बना के सबरा अपने गुरु को दान कर दिया। उनके गुरु थे साउथ के श्री रंगाचारी जी महाराज रहने वाले। ये सबरा अपने गुरु को बना के दान कर दिया। इस मंदिर में 7 गेट है, फ्रंट ले लियो, 3 इधर है, 4 इधर है, 5 परिक्रमा है, 54 क्वार्टर पुजारियों के इधर, 54 क्वार्टर भगवान के पुजारियों के इधर। ये सवा 5-5 किलो के सोने के कलश, 12.5 मन। अभी आप अंदर जाओगे तो 12.5 मन सोने का खम्मा आपको देखने को मिलेगा। खम्मा हम आप लोग बोलते हैं, ये श्री भगवान का गरुड़ जी का स्तंभ है। जहाँ विष्णु भगवान का मंदिर होगा वहां उनके भान गरुड़ जी का जरूर वास होगा। ये वृंदावन 4 धाम के माता पिता का घर। जो 4 धाम जाएंगे वो वृंदावन उनको आना पड़ेगा, जब उनको 4 धाम का पूर्ण प्राप्ति होगी। जो नहीं जा सकता है वो वृंदावन आ सकता है, वृंदावन आके उसको 4 धाम की यात्रा का फल मिलता है। अच्छा पंडित जी, अगर कोई 4 धाम नहीं जा पा रहा तो वो यहाँ आ जाए तो उसकी उसको 4 धाम के यात्रा का फल मिलेगा। वृंदा माने तुलसी और वन माने जंगल। यहाँ भगवान ने किसी राक्षस को नहीं मारा। यहाँ भगवान ने सबकी मनोकामना पूर्ण की है गोपियों की। भगवान अकेले ही थे, आदमी यहाँ एक ही है, कृष्ण टेढ़ी टांग वाला। 16,108 गोपी है। हमारे यहाँ अभी शरद पूर्णिमा निकल के चुकी है। शरद पूर्णिमा पे विशेष पर्व होता है। यहाँ भगवान शंकर कैलाश से आए, उनकी महाराज देखने की बड़ी इच्छा थी कि मैं जाऊं बेड में, मैं महाराज का दर्शन करूं। तो भगवान जब गोपेश्वर आए तो उनको अंदर एंट्री नहीं जाने दिया। अच्छा। भगवान बोले कि मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? बोले प्रभु आदमी तो यहाँ एक ही रहेगा, टेढ़ी टांग वाला। लेडीज देखो 16,108 गोपी है। अच्छा, ये जो टेढ़ी टांग वाले आप बता रहे हैं वो कौन है? उनके बारे में भगवान कृष्ण को बोलते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? यह है टेढ़े भगवान। अच्छा। ये जो आप नगरी में खड़े हैं, इस नगरी को एक और नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान आपके यहाँ चोरों को सजा सुनाई जाती है। ये भगवान, यह ब्रज हमारे ठाकुर जी की सबसे बड़े चोर की नगरी है, माखन चौक। अच्छा ठीक। हमारे यहाँ चोर की जय जयकार होती है। ठीक। आप इस समय चोर की नगरी में खड़े हुए हो। पहले भगवान माखन लूटते थे, अब बंदर चश्मे लूटते हैं। अच्छा। तो भगवान शंकर को उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, भोलेनाथ जी को। भगवान रोने लग गए, उनका मन उदास हो गया। तो वो जमुना महारानी के पास में जाकर रोने लगे। जमुना महारानी प्रकट हुई, बोले आदिदेव आप रो रहे हो साक्षात? बोले कि मेरी एक इच्छा है मैया, मैं महाराज देखने आया हूँ। भगवान बोले हमारे बड़े भोले हैं,
उन्हें सोने चांदी की कछु चीज की भी दरकार ना है। अच्छा अच्छा। वो तो केवल एक लोटा पानी में ही प्रसन्न रह जाए, भगवान के प्रति भाव हो। उनको नाम ही है भोले बाबा। ठीक। यमुना महारानी प्रकट भई, प्रभु अगर मैं तुमको अगर कचूजा का उपाय बताऊं, पहले तो आप मुझको वरदान दो कि आप अपनी तीसरी नेत्र नहीं खोलोगे। ठीक। भगवान बोले कि ठीक है मेरे को बताओ। बोले आपको लेडीज बनना पड़ेगा। अच्छा। बोले आपको लुगाई बनना पड़ेगा। बोले कि भैया मैं कैसे लुगाई बन जाऊं, जब यमुना महारानी ने अपना भगवान को 16 श्रृंगार दिया है। जब भगवान की एंट्री हुई है तो भगवान क्या बोले महाराज ने, भगवान कृष्ण बोले आइए गोपेश्वर। जब भोलेनाथ जी को स्त्री का रूप लेना पड़ा। हाँ, लेडीज का रूप लेना पड़ा है। तो भगवान कृष्ण जब उन्होंने द्वार खोला है महाराज के लिए, तो भगवान कृष्ण बोले हैं वहां से जो महाराज कर रहे हैं, बोले आइए गोपेश्वर। एक बात और मैं आपको बताऊं काम की, श्रीमन नारायण महाराज जी, कभी किसी लेडीज के सामने कभी किसी लेडीज की तारीफ नहीं करना, उसको बड़ा बुरा लगता है। अच्छा। अब राधा जी, रुक्मणी जी, ये सब थी वहां पे, सब बोले बोले हम आपके संग में इतने दिन अंते रह रहे, इतने साल अंते रह रहे, आपने हमसे तो कभी गोपेश्वर ना कही है जी, नहीं आइए तुमने जाते गोपेश्वर कह दी। महाराज ना रुक गया। हमारे यहाँ से 1.5 किलोमीटर जमुना की पल्ली पार राधा रानी का सरोवर बना है, राधा रानी मान सरोवर, वहां मेला लगता है। भगवान कृष्ण जी बोले बोले प्रभु महाराज तो रुक गया, आपने सबने महाराज की क्रिया बंदी करवा दी। बोले अब इनको मनाने चले। मनाने गए तो लेडीज केवल यही कह रही है राधा जी कि पहले मुझको उनका नाम बताओ कि हम तुम्हारे संग में इतने सालों से रह रहे, तुमने कभी तो हमको इतनी वो ना करी कि आओ गोपेश्वर महाराज, तुम वहां नहीं लगाइए देख के तुम कह रहे हो गोपेश्वर। बोले प्रभु अब तो अपने असली रूप में आओ। तो भोलेनाथ जी अपने असली रूप में आए तो राधा जी ने उनसे कहा बोले आज से तुम असली रूप में पूजोगे। अच्छा। तो तो तुम पर जल चलेगा, संध्या को तुमको लेडीज बनना पड़ेगा गोपेश्वर, वृंदावन शहर के कोतवाल। जो वृंदावन आएगा, अगर भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन नहीं किए तो वृंदावन आना बेकार। हमारे भोलेनाथ जी है भगवान, वृंदावन शहर के कोतवाल। जब उनको बताया बोले महाराज जी ये है, यहाँ से 1.5 किलो दूर, यहाँ लक्ष्मी का भी वास नहीं है, भगवान ने लक्ष्मी को भी एंट्री नहीं दी। ये चोर माखन चोर की सबसे बड़ी नगरी है। हमारे यहाँ लक्ष्मी जी 1.5 किलोमीटर दूर बैठी है जमुना मैया। अब ये दिसंबर आएगा, दिसंबर में पूस का महीना आएगा, साल में 24 एकादशी होती है, 2 एकादशी सबसे बड़ी होती है, निर्जला एकादशी और मोक्षदायिनी एकादशी। तो हमारा ये मंदिर देखेंगे आप, अंदर एक वैकुंठ द्वार है। अब ये दिसंबर से मेला लगता है, तो वो पूस के महीने में 10 दिन के लिए हमारे यहाँ वैकुंठ द्वार खुलता है। एक दिन खुलेगा सवेरे, जिस दिन वैकुंठ एकादशी होगी, लाखों की पब्लिक होगी। ऐसा मानना होता है कि भगवान की पालकी निकलेगी, पालकी के पीछे से हम लोग आप लोग निकलते हैं। तो ये जो मनुष्य का जन्म है 84 योनियों का बना है, 84 लाख योनि। ठीक। जो तीर्थ है वो भी परिक्रमा है, वो 84 कोस की है। तो बाद में हमको भटकना नहीं पड़ता है, हमको हमारे पूर्वजों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ठीक। तो ये रही पंडित जी के द्वारा बताई हुई। पंडित जी अपना नाम और बता दीजिए। मेरा नाम कन्हैया है। अगर आपको इनसे कभी इस तरह की कथा सुननी हो तो आप इनसे जरूर मिलिए, ये हमेशा यहीं रहते हैं। रहने वाला गोपेश्वर का हूँ। तो पंडित जी हम इस वीडियो को डाल दें यूट्यूब पर? बिल्कुल भेज दीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।